सेंटेंस। सेंटेंस जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्य। अब सेंटेंस होता क्या है? अपन देखते हैं कि मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों को, आई मीन आइडियाज, थॉट्स, इमेजिनेशंस, ओपिनियंस, फीलिंग्स, इन सब की जो क्लियर एक्सप्रेशन है, स्पष्ट अभिव्यक्ति, वो या तो बोलकर या फिर लिखकर ग्रुप ऑफ वर्ड्स के माध्यम से क्या करता है, अभिव्यक्त करता है, डिनोट करता है, जिनका क्या होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर और कंप्लीट सेंस होता है। डेफिनेट ऑर्डर और कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस वो भी मीनिंगफुल, एक अर्थ के साथ, ऐसा नहीं कि उसका कोई अर्थ नहीं हो। जैसे अपने पास से एक सेंटेंस है, अपन कोई भी सेंटेंस ले रहे हैं, देखते हैं कि वो सेंटेंस होता है या नहीं होता है। जैसे अपने पास से कोई सेंटेंस है, दैट प्लीज शट द डोर। अब अपने पास एक सेंटेंस अपन बोल रहे हैं इसको, हालांकि ये सेंटेंस है नहीं होने की जो रीजन है वो क्या है कि अपने पास जो सेंटेंस है वो एक डेफिनेट ऑर्डर में नहीं है। सेंटेंस जो है वो किसमें नहीं है, एक डेफिनेट ऑर्डर में नहीं है। जैसे अपने पास द प्लीज शट द डोर। अब इसका एकदम डेफिनेट जो ऑर्डर है, हालांकि अर्थ तो इसका निकल जाएगा घूम फिर के, लेकिन इसका क्रम भी सही होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सी चीज आए, बीच में कौन सी आए, लास्ट में कौन सी आए, इस प्रकार से। अब देखो इसका जो सही सेंटेंस बनता है वो क्या बनता है, प्लीज शट द डोर। प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कीजिए। ये क्या है, एक डेफिनेट ऑर्डर में है, एक मीनिंगफुल सेंस के साथ में है, और मीनिंगफुल भी एकदम पूर्णतया कंप्लीटली क्या है, इसका अर्थ निकल रहा है। तो ये अपना क्या है, एक सेंटेंस है, जबकि ये अपना कोई सेंटेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं, अपन ने देखो बात की है, अपन पहले सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? A sentence is an arrangement of a group of words. Group of words बोले तो शब्दों का समूह है। किसका समूह है? शब्दों का समूह है। तो अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सेंटेंस जो है वो क्या होता है, a group of words। क्या होता है? A group of words। लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में अपन को कंडीशन भी फॉलो करनी पड़ती है, वरना तो अपना जो अर्थ है वो नहीं निकलेगा। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ में कौन कौन सी कंडीशन दी हुई है? पुट टुगेदर, जो एक साथ में रखे हुए हो। क्या चीज? ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एक साथ में हो, किसमें? इन ए डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट ऑर्डर एक निश्चित क्रम, डेफिनेट ऑर्डर एक निश्चित क्रम, दैट एक्सप्रेसेस ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। जो क्या करता है, एक कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूर्ण, और साथ में ही एक मीनिंगफुल, जिसका क्या निकले, कोई अर्थ निकले। एक तो होता है अर्थ सहित और एक होता है अर्थहीन। तो कोई भी बात अपन कह रहे हैं, कोई भी आइडिया, थॉट, इमेजिनेशन, ओपिनियंस, फीलिंग वगैरह अपन एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसका अर्थ तो निकलना चाहिए। बिना अर्थ के तो उसका कोई मतलब ही नहीं है कि आप कैसे उटपटांग बातें कहे जा रहे हो। जैसे अपन ने एक सेंटेंस लिखने का प्रयास किया था, द प्लीज शट द डोर, लेकिन इसको सही डेफिनेट ऑर्डर में, और डेफिनेट ऑर्डर के साथ साथ में उसको क्या करना चाहिए, उससे एक्सप्रेस होना चाहिए, व्यक्त होना चाहिए। क्या चीज? कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, एक पूर्ण और अर्थ वाला उसका सेंस निकलना चाहिए। अब देखो अपन बात करते हैं कि कुछ अपने पास में ऐसे उटपटांग जो सेंटेंस होते हैं, जैसे एक तो अपन ने ये लिख दिया, एक दूसरा सेंटेंस अपन लिखते हैं,
that moves the earth round the sun। अपन ने लिख दिया, अपने पास में खूब सारे वर्ड्स पड़े हैं, इनको एक साथ में अपन लिख रहे हैं। अपन ने क्या कंडीशन फॉलो कर ली, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो अपने पास में है, that moves the earth round the sun, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन एक सही सेंटेंस होने के लिए इसकी एक कंडीशन है। वो क्या है? पहली कंडीशन है कि ये क्या होने चाहिए, डेफिनेट ऑर्डर में होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये एक कंप्लीट और मीनिंगफुल इनका क्या होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, इनका भाव होना चाहिए। तो अपने पास तो ये कोई सेंटेंस बन नहीं रहा है क्योंकि एक कंडीशन तो फॉलो हो रही है, लेकिन बाकी जो दो कंडीशन है, डेफिनेट ऑर्डर वाली और कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस वाली, ये फॉलो नहीं हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, इसको एकदम व्यवस्थित लिखने का प्रयास करेंगे। अब वो कैसे? तो इसका सही जो सेंटेंस बनता है वो क्या बनेगा, दैट earth moves round the sun, the earth moves round the sun, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्र लगाती है। तो साथ में ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। तो ये क्या हो गया, अपना एक सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे एक सेंटेंस ये बन गया, एक ये बन गया। अब इन दोनों में क्या चीज है, एक तो अपनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, एक डेफिनेट ऑर्डर वाली फॉलो हो रही है, और तीसरी जो कंडीशन है वो कौन सी है, कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, ये तीनों कंडीशन अपने यहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, अपना एक सेंटेंस हो गया। अब जैसे ये जो सेंटेंसेस हैं ये डेफिनेट ऑर्डर में भी आ जाएंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। जैसे मैं एक यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मेरे पास कोई सेंटेंस है, बिकॉज यू आर लेट, बिकॉज यू आर लेट, क्योंकि तुम क्या हो, लेट हो, देरी से हो। अब ये अपने पास में डेफिनेट ऑर्डर में भी है, लेकिन इसका एक कंप्लीट और मीनिंगफुल जो सेंस है वो नहीं निकल रहा। क्यों नहीं निकल रहा? क्यों? क्योंकि अपन को आधी अधूरी बात यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि तुम लेट हो। आगे पीछे कौन सी बात इसमें कही जा रही है वो अपन को कोई आइडिया नहीं है, उसके बारे में अपन को कोई पता नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, अपने पास कोई सेंटेंस नहीं है। फिर जैसे नेक्स्ट अपन कोई बात करते हैं, टू एंड टू इज 5, 2 and 2 is 5। अब देखो अपन ने एकदम डेफिनेट ऑर्डर में इसको लिख दिया, लेकिन यहाँ पे अपन एक चीज नोट कर रहे हैं कि 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन अपन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या नहीं है, कोई सेंटेंस नहीं है। डेफिनेट ऑर्डर में तो लिख दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिख दिए, लेकिन इसका क्या नहीं है, एक मीनिंगफुल सेंस नहीं है। क्या नहीं है, इसका एक मीनिंगफुल सेंस नहीं है। अब देखो ये तो बात हो गई अपनी बेसिक। अब नेक्स्ट अपन बात इसमें करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस है जिनमें डेफिनेट ऑर्डर और मीनिंगफुल सेंस की जो बात अपनी हो रही है वो कितने टाइप के होते हैं। तो अगली जो बात है अपनी टाइप्स ऑफ ए सेंटेंस, टाइप्स ऑफ ए सेंटेंसेस। तो मोस्टली अपन 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं, हालांकि कुछ इनको 4 भी कर देते हैं, लेकिन अपन इनकी डिटेल में बात करेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस जो है वो कितने हैं,
5 टाइप्स। कितने? 5 टाइप्स। अब वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 अपने पास होता है असर्टिव सेंटेंस। कौन सा होता है? नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस। फिर नंबर 2 अपन बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 है अपने पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर नंबर 3 है अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंस। नंबर 3 है अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंस। फिर नंबर 4 है अपने पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 4 है अपने पास ऑप्टेटिव सेंटेंस। और नंबर जो 5 है वो है अपने पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नंबर 5 जो है वो कौन सा है अपने पास? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।